सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच प्रदेश में राहत देने वाली खबर सामने आई है। देश के दूसरे राज्यों में जहां कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के रोगी मिले हैं, वहीं प्रदेश में 550 सैंपल की कराई गई जीनोम सीक्वेंसिंग में किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं मिला। 440 सैंपल यानी 80% में डेल्टा वेरिएंट पाया गया, बाकी 20% में अल्फा वेरिएंट मिला है, जो कि इन दोनों के मुकाबले काफी कम घातक है। उधर इस महीने के पहले हफ्ते में कराए गए सीरो सर्वे के नतीजे भी सुकून देने वाले हैं। जिन 62,500 लोगों के सीरम की जांच की गई, उसमें से 43,890 यानी 70% में बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी टाइटर की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी से टीकाकरण महाअभियान को धक्का लगा है। वैक्सीन की कमी से वाराणसी से लेकर लखनऊ तक दर्जनों केंद्र बंद हो गए। नोएडा में भी केंद्रों के बाहर टीकाकरण नहीं होने की तख्ती लटका दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। 5 दिन के अपने यूपी के दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति ने 20 मिनट तक भाषण दिया। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगवान गौतम बुद्ध से लेकर मुख्यमंत्री और पीएम मोदी तक के बारे में खुलकर बोले। 20 मिनट के अपने भाषण में राष्ट्रपति ने 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 1 बार पीएम मोदी का जिक्र किया। केंद्र और यूपी सरकार की तारीफ भी की। मेरठ में तोम्बी मठ के साधु को ईंट से कूचकर मार डाला गया। शव को मेन रोड पर फेंककर हत्यारे भाग खड़े हुए। सुबह लोगों ने शव देखा तो हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों का लोगों ने घेराव कर दिया। अभी तक हत्या का कारण और हत्यारों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश में धर्मांतरण के मामले की जांच एटीएस कर रही है। जांच में पता चला है कि मौलानाओं को विदेशी फंडिंग के तार कनाडा और कतर से भी जुड़े हैं। विदेशी कनेक्शन सामने आते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने लिंक खंगालने शुरू कर दिए हैं। अब एटीएस मुख्यालय में इकोनॉमिक विंग भी बनाई गई है। यह विदेशी फंडिंग पर नजर रखेगी, साथ ही इस्लामिक दावा सेंटर जैसे संगठनों के देशी विदेशी आर्थिक स्रोतों को तोड़ेगी। इस शाखा की तरफ से जुटाए गए साक्ष्य अपराधियों को सजा दिलाने में एटीएस का मजबूत हथियार भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस चालक 25,000 के इनामी सलीम को जानकीपुरम इलाके से गिरफ्तार कर लिया। सलीम विधायक मुख्तार अंसारी के चचेरे ससुर और आरएसएस के नेता नंद किशोर रंगूटा अपहरण कांड के आरोपी 2 लाख के इनामी अतहरुर रहमान उर्फ बाबू की भी स्टीम कार 1 वर्ष चलाया था। आरोपी सलीम ने मुख्तार गैंग से जुड़े कई राज उगले हैं। राजधानी लखनऊ में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी एकेटीयू के द्वारा सम सेमेस्टर की ऑनलाइन मोड में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षाएं 3 अगस्त से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक चलेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रश्न गलत या पाठ्यक्रम से बाहर के होने के मुद्दे पर अभ्यर्थियों से प्रश्न चिन्हित कर 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ में सरकार को इस हलफनामे का 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब सभी सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे और सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। राज्य सरकार ने कोरोना से सुधरते हालात को देखते हुए ये फैसला किया है।
प्रदेश के नए पुलिस मुखिया के नाम पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुहर लगाएंगे। मुकुल गोयल के नाम पर मुहर लगाने की चर्चा सबसे तेज है। दिल्ली में मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग की बैठक में अगले डीजीपी को लेकर 3 अधिकारियों का पैनल तय कर दिया गया। बैठक में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी व डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी शामिल थे। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन वापसी के दिन सहारनपुर, शाहजहांपुर और पीलीभीत में विपक्षी उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया। इससे तय हो गया है कि बाकी बचे 53 जिलों में भाजपा और सपा के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। दिलचस्प यह रहा कि पिछली सरकारों में हुए चुनाव की ही तरह इस बार भी जिला पंचायत सदस्यों की धरपकड़, उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश और सदस्यों के भी पाला बदलने का खेल बदस्तूर जारी रहा। भाजपा के जहां इस वर्ष 21 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, वहीं सपा के शासन काल में 36 जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्विरोध चुनाव हुआ था। वहीं वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में सपा सरकार के कार्यकाल में भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा ने जनादेश के साथ खिलवाड़ किया है। बलपूर्वक समाजवादी प्रत्याशियों को नामांकन से रोकने के अलावा उनके समर्थकों पर दबाव बनाने के लिए हर अनैतिक हथकंडा अपनाया गया। तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। कई समाजवादियों के घरों पर दबिश के दौरान पुलिस ने परिवारजन और बच्चों तक अभद्रता की। बेटे पर हुए हमले के बाद प्रख्यात शायर मुनव्वर राना ने खुद की भी जान का खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि संपत्ति की लालच में भाई और भतीजे हत्या की साजिश रच रहे हैं। यदि पुलिस हरकत में नहीं आई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि यह बातें उन्होंने कुछ लोगों से मौखिक रूप से ही साझा किया। इस बाबत कोई लिखित शिकायत नहीं की है। इसकी पुष्टि अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी की निगाह पड़ोसी राज्यों पर भी है। पार्टी की चाहत उन राज्यों में सत्ता का विकल्प बनकर उभरने की है। असल में पड़ोसी राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्य में सत्ताधारी दलों में आपसी खींचतान है। बसपा नेतृत्व का मानना है कि इससे जन कल्याण के कार्य प्रभावित हैं और पार्टी इसका बेहतर लाभ उठा सकती है। युवा व आम जन बीजेपी और कांग्रेस सरकारों से बेहद नाराज हैं। अयोध्या के संतों और हिंदू संगठनों ने सरयू तट तुलसी घाट स्थित संकट मोचन मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करके मंदिर स्थित हनुमान जी के विग्रह को राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए ज्ञापन की कॉपी सौंपी। प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आने वाले दिनों जल सत्याग्रह और परिक्रमा के विषय पर भी विचार किया गया। आंगनबाड़ी में अब छोटे बच्चों के लिए रंग बिरंगा फर्नीचर भी होगा। बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश के 10,000 केंद्रों में फर्नीचर देने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश सरकार इस सत्र से आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू करने वाली है। पीलीभीत जिले के पूरनपुर में प्रेम जाल में फंसाकर युवती का धर्म परिवर्तन कराने और उससे नकदी जेवरात ऐंठने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उस पर दर्ज दुष्कर्म के दूसरे मामले में किशोरी के नाबालिग होने पर पास्को एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई। आरोपी से जेवर खरीदने वाले सर्राफ को भी जेल भेज दिया गया है। एक महिला ने 4 दिन पहले एएसपी से शिकायत की थी कि उसकी पुत्री को मोहल्ला साहूकारा निवासी रज्जू हसन ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया। निकाह कर दुबई ले जाने का झांसा देकर घर से 40 तोला सोने के जेवरात, 2.5 किलो चांदी और 2 लाख रुपए चुपके से मंगवा लिए। बाद में जब रुपए जेवर मांगे गए तो धमकी देकर मारपीट की।
सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कहा है कि वे धर्मांतरण का मामला लोकसभा में उठाते हुए केंद्र सरकार से इस पर कड़ा कानून बनाने की मांग करेंगे। उन्होंने प्रदेश में देश के विभिन्न राज्यों में हिंदुओं के धर्मांतरण के सनसनीखेज खुलासे पर गहरी चिंता व्यक्त की। कहा कि धर्मांतरण का घिनौना कृत्य देश में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश और आतंकवाद का बदलता हुआ स्वरूप है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय नक्शे से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी और इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर निवासी अधिवक्ता प्रवीण भाटी ने थाने में एक शिकायती तहरीर दी थी।